गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं मेरे सारे प्यारे बच्चे। आशा करता हूं कि मेरे सारे प्यारे बच्चे व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे और आपके पेरेंट्स भी बेहतर होंगे। वंस अगेन कम टू द पॉइंट पे आते हैं। इनफैक्ट आप नरेशन पढ़ रहे हैं, नरेशन में इंपरेटिव सेंटेंस समाप्त हो गया, फिनिश हो गया। आई मीन मैं पढ़ा चुका हूं, आप पढ़ चुके हैं। आज जो आगे का टॉपिक है वो है आज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आज आपको देखना है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसे कहते हैं, ठीक है। इसके पहले भी मैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बता चुका हूं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसे कहते हैं, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं, आई मीन रिपीट कर रहा हूं। प्लीज समझने की कोशिश करिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको बेहतर तरीके से समझना है। क्या आप तैयार हैं? तैयार हैं? दैट इज वंडरफुल। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस द्वारा हृदय की तीव्र भावनाएं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस द्वारा हृदय की तीव्र भावनाएं, हंसना, खेलना, रोना, गाना, दुखी होना, ये सब क्या है? हृदय की तीव्र भावनाएं आदि का बोध होता है, उसे ही हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। बताया गया जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। क्या लगता है? अंत में ऐसे एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है, ठीक है। फिर बताया गया कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कुछ वर्ड्स हैं जैसे अलास। अगर अलास आ जाए तो अलास दुख का भाव प्रकट करता है, दुख को शो करता है। फिर हर्रा आ जाए तो हर्रा आपका शाबाशी का प्रतीक है, प्रसन्नता का, खुशी का प्रतीक होता है। ब्रेव आ जाए तो ये शाबाशी का प्रतीक होता है, ठीक है। और बताया गया था कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हाउ या व्हाट से भी शुरू होते हैं, है ना। जैसे हाउ ब्यूटीफुल वेदर इट इज, व्हाट अ फूल यू आर, ये सब क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। आज आपको जानना है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के इनडायरेक्ट कैसे बनाए जाते हैं। तो आर यू रेडी? चलिए देखिए कॉमन रूल्स देखिए। COMM कॉमन रूल्स, ठीक है। पहला फर्स्ट रूल देखिए, इसमें कंजंक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कंजंक्शन किसका प्रयोग करेंगे? दैट का। आई मीन इनडायरेक्ट बनाते समय इसमें कंजंक्शन किसका प्रयोग करते हैं? दैट का प्रयोग करते हैं। तो क्या लिखेंगे इसमें? कंजंक्शन CONJUNCTION कंजंक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। तो ये साधारण सी बात आपको पता चली कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आए और इनडायरेक्ट बनाना हो, अर्थात इसमें कंजंक्शन किसका प्रयोग करेंगे? दैट का प्रयोग किया जाता है। किसका? दैट का। ये बात क्लियर हुई। अब दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट, बाकी के सारे रूल असर्टिव के ही फॉलो होंगे। अगर क्रिया में परिवर्तन की जरूरत हो तो वही चेंज इनटू वर्ब्स 5 रूल फॉलो करेंगे, पांचों रूल से। क्रिया में परिवर्तन की जरूरत पड़े तो वही 3 रूल्स, चेंज इनटू प्रोनाउन के 3 रूल्स फॉलो करेंगे। निकटता प्रकट करने वाले शब्दों में परिवर्तन की जरूरत पड़े तो उन्हीं नियमों का अनुसरण करते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? चलिए देखिए नेक्स्ट देखिए कि इसमें रिपोर्टिंग वर्ब सेड को किसमें? अरे भैया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। इसमें रिपोर्टिंग वर्ब सेड को रिपोर्टिंग वर्ब सेड को रिपोर्टेड स्पीच के
स्पीच के भाव के अनुसार बदलते हैं, भाव के अनुसार बदलते हैं। ठीक है, क्या बताया गया? इसमें रिपोर्टिंग वर्सेट को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार बदलते हैं। कैसे? यदि रिपोर्टेड स्पीच में, ध्यान दीजिएगा, यदि रिपोर्टेड स्पीच, पहला पॉइंट देखिएगा, रिपोर्टेड स्पीच अलाज से प्रारंभ हो। किससे प्रारंभ हो? अलाज से या आह से। किससे? आह से या किससे? ओ से। और शॉर्टकट और बेहतर तरीके से बता रहा हूं, कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। आई मीन कोई भी चीज छूटेगी नहीं, बस समझने की कोशिश करिए। बताया गया यदि रिपोर्टेड स्पीच एलास आ ओ से प्रारंभ हो, है ना, तो इनडायरेक्ट बनाते समय, इनडायरेक्ट बनाते समय सेड को, किसको? रिपोर्टिंग और सेड को बताया गया यदि रिपोर्टेड स्पीच एलास आ ओ, ये सब किसका प्रतीक है? दुख का या शोक का। ये सब क्या प्रकट करते हैं? दुख प्रकट करते हैं। देखिएगा, लिख देते हैं। अच्छा, क्या प्रकट करते हैं? दुख, जिसको शोक कहते हो। ये सब दुख के प्रतीक होते हैं। चाहे वाक्य में एलास आए ओ आए, तो ये क्या प्रकट करते हैं? दुख प्रकट करते हैं। और बताया गया यदि रिपोर्टेड स्पीच एलास आ ओ से प्रारंभ हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब सेड को, किसको? रिपोर्टिंग वर्ब सेड को एक्सक्लेम विद सारो में बदलते हैं। किस में बदलते हैं? एक्सक्लेम्ड, EXCLAIMED, एक्सक्लेम्ड विथ सारो, SORROW। सारो या ग्रीफ, GRIEF, ग्रीफ माने भी दुख होता है, सारो में भी दुख होता है। पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच एलास आ ओ से प्रारंभ हो, तो आपको पता हो गया ना, दुख के प्रतीक है, दुख का भाव प्रकट हो रहा, तो इसमें रिपोर्टिंग वर्सेट को किस में बदलोगे? एक्सक्लेम्ड विद सारो में बदल लोगे। किस में बदल लोगे? एक्सक्लेम्ड विद सारो में बदल लोगे। एग्जाम्पल भी देता चलो तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा ना। चलिए, समझने में आसानी रहेगी आपके। अब एग्जाम्पल देखिए कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाए जाएंगे। ठीक है, जैसे एक डायरेक्ट आया, शी सेड, she said, comma inverted comma alas, exclamation mark, I am कहे बंद हो गया। देखो, अरे यार देखो, ठीक है। देखिए, सी सेड कामा इन्वर्टेड कामा एलास आई एम ruined, इन्वर्टेड कामा बंद, फुल स्टॉप। ये डायरेक्ट आ गया, इनडायरेक्ट बनाना है। क्या बनाना है? इनडायरेक्ट। कैसे? इनडायरेक्ट बनाने से पहले हम सेंटेंस आइडेंटिटी करेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच का ये जो सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है या इंट्रागेटिव सेंटेंस है या इंपरेटिव सेंटेंस है या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अलास एक्सक्लेमेशन मार्क, अरे भैया जान गए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगाए ना,
और देखिए अलास के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगा, हम जान गए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब इनडायरेक्ट बनाना है तो आपको देखना है सेट को किस में बदलेंगे। अभी बताया गया यदि रिपोर्टेड स्पीच, जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है, ठीक है, बताया गया। हमने देखा अलास, ये वाक्य किससे शुरू हो रहा, अलास से। तो अभी क्या बताया गया, यदि रिपोर्टेड स्पीच अलास आह ओ से प्रारंभ हो तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड को किस में बदलेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सारो में बदलेंगे या एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ में बदलेंगे, क्योंकि सारो मीन्स भी दुख होता है और ग्रीफ GRIEF ग्रीफ माने भी दुख होता है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट बनाना आसान हुआ। जैसे सी, देखिएगा सी, अब बताइए सेट को किस में बदलेंगे, एक्सक्लेम विद सारो में बदलेंगे। एलास के स्थान पे अगर आ होता तो एक्सक्लेम विद सारो में बदलते, एलॉस के स्थान पे ओ दिया होता तो दुख का ही भाव प्रकट हो रहा है, तो रिपोर्टिंग वर्ब सेट को किस में बदलेंगे, एक्सक्लेम विद सारो में ही बदलेंगे। तो यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब सेट को किस में बदलेंगे, एक्सक्लेम्ड विथ सारो, विथ शारो। अब एलास नहीं लिखते क्योंकि एलास को यहां एक्सप्रेस कर दिया गया, एक्सक्लेम विथ सारो। कंजंक्शन क्या लगाते हैं, दैट, बताया गया ना कि इसमें कंजंक्शन किसका प्रयोग किया जाता है, दैट का प्रयोग किया जाता है, दैट लगा दिया। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है, आई मीन रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट देखो क्या, आई, कौन सा पर्सन है, अरे भैया इस बात का तो ध्यान देंगे ना, आई फर्स्ट पर्सन है, किससे बदलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। आई को जब सी से बदलेंगे तो यहां क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। एम है तो क्या लग जाएगा, वाज, र्यून, फुल स्टॉप, आपका इनडायरेक्ट कंप्लीट हो गया। आ जाएंगे। अब मिस्टेक कभी मत करना, यदि रिपोर्टेड स्पीच अलास से शुरू हो या आ से शुरू हो या ओ से शुरू हो तो हम रिपोर्टिंग वर्ब सेट को एक्सक्लेम विथ सारो में बदलते हैं। किस में बदलते हैं, एक्सक्लेम विथ शारो में बदलते हैं। ओके, किस में बदलेंगे, एक्सक्लेम विथ शारो में बदलेंगे, ठीक है। ये थोड़ा अंडरलाइन किए दे रहा हूं आपके समझने के लिए। ये देखो क्या बात समझ में आ गई। तो याद रखना, यदि रिपोर्टेड स्पीच अलास से, आ से या ओ से प्रारंभ हो तो रिपोर्टिंग वर्ब सेट को हम किस में बदलेंगे, एक्सक्लेम विथ सारो में बदलते हैं, ठीक है। कंजंक्शन दैट लगाया, आई फर्स्ट पर्सन है, किससे बदलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। आई को सी से बदलेंगे बेटा तो यहां सी आ जाएगा, आई में तो वाज हो जाएगा, रेउन, आपका इनडायरेक्ट कंप्लीट। क्या ये बात समझ में आ गई, पहला क्लियर हो गया आपका नाम। चलिए वेरी गुड, आगे देखिए दूसरा पॉइंट। यदि रिपोर्टेड स्पीच हर्रा से प्रारंभ हो, किससे, HURRAH, हर्रा, हुर्रा नहीं बेटा, हर्रा, ओके, हर्रा से प्रारंभ हो, ठीक है। तो समझिएगा, अगर हर्रा से प्रारंभ हो रहा है तो इसमें रिपोर्टिंग वर्ब सेट को, सबसे पहले जानिए किसका प्रतीक है, खुशी का। किसका, खुशी या प्रसन्नता का ये प्रतीक होता है। याद रखना पड़ेगा आपको ये कि अगर कोई सेंटेंस किसी सेंटेंस में हर्रा लगा तो इसका मतलब उस बात में प्रसन्नता प्रकट की गई है, ठीक है। प्रसन्नता का भाव उत्पन्न हो रहा है, खुशी का भाव उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, खुशी। तो रिपोर्टिंग वर्ब सेट को किस में बदलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब सेट को एक्सक्लेम विथ जॉय में बदलते हैं। किस में बदलते हैं, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय या डिलाइट। डिलाइट माने भी क्या होता है, प्रसन्नता होती है, तो एक्सक्लेम विथ जॉय या एक्सक्लेम विथ डिलाइट में बदलते हैं। तो क्या ये बात समझ में आ गई
कि यदि रिपोर्टेड स्पीच, ट्राई टू अंडरस्टैंड, यदि रिपोर्टेड स्पीच हर्रा से प्रारंभ हो तो इसमें रिपोर्टिंग वर्सेट को किसमें बदलेंगे? एक्सक्लेम विद जॉय में बदलेंगे। ओके, चलिए जैसे देखिए एक डायरेक्ट आया कि द प्लेयर सेड, द प्लेयर सेड, खिलाड़ियों ने कहा, कामा इन्वर्टेड कामा, हर्रा, HURRAH, हर्रा, एक्सक्लेमेशन मार्क, वी हैव वॉन द मैच, वी हैव वॉन, WN, विन का थर्ड फॉर्म, वॉन द मैच। इन्वर्टेड कामा बंद, फुल स्टॉप। इनडायरेक्ट बनाना है, क्या बनाना है? इनडायरेक्ट बनाना है। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, द प्लेयर सेड हर्रा, एक्सक्लेमेशन मार्क। अरे भैया जान गए ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है? अब किससे शुरू हुआ रिपोर्टेड स्पीच? हर्रा से। तो अभी बताया गया है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच हर्रा से प्रारंभ हो तो इसमें किसका भाव आ रहा है? हर्रा, वी हैव वॉन द मैच। जब मैच जीतोगे खुशी रहोगे या दुखी रहोगे? खुश हो जाओगे, प्रसन्नता का भाव उत्पन्न हो रहा, तो हर्रा आ जाए तो खुशी या प्रसन्नता का भाव उत्पन्न होता है। इसलिए रिपोर्टिंग वर्सेट को हम एक्सक्लेम विद जॉय में बदलते हैं। किसमें बदलते हैं? एक्सक्लेम विद जॉय में बदलते हैं। तो चलिए इनडायरेक्ट बनाना है, बहुत आसान हो गया। द प्लेयर्स एक्सक्लेम विद जॉय, रिपोर्टिंग वर्सेट को किसमें बदलेंगे? एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। रिपोर्टिंग वर्सेट को बदल दिया, एक्सक्लेम विथ जॉय। फिर कंजंक्शन क्या लगाओगे? दैट। अब यहां फिर हर्रा ना लिख लेना, हर्रा को यहां पे एक्सप्रेस कर दिया गया ना एक्सक्लेम्ड विथ जॉय से, ठीक है? तो दैट, कंजंक्शन क्या लगाया? दैट। अब हम देखेंगे वी कौन सा पर्सन है। अरे भैया फर्स्ट पर्सन है, किससे बदलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट द प्लेयर्स, बहुवचन है तो यहां दे आ जाएगा। क्या आ जाएगा? दे आ जाएगा, दे। जब वी को हम द प्लेयर से बदलेंगे तो वहां दे आएगा। फिर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में ले जाएंगे। क्या हो जाएगा? हैव है तो हैड हो जाएगा, हैड। फिर थर्ड फॉर्म वॉन, थर्ड फॉर्म वॉन द मैच, CH, फुल स्टॉप। क्या बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई? बिल्कुल 100%, वेरी गुड। एक बार फिर से मैं बता रहा हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, रिवाइज कर रहा हूं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करिए। यदि रिपोर्टेड स्पीच हर्रा से प्रारंभ हो, तो हमने देखा रिपोर्टेड स्पीच हर्रा से प्रारंभ हो रहा, तो इसमें रिपोर्टिंग वर्सेट को किसमें बदलोगे? एक्सक्लेम विथ जॉय में बदलेंगे। किसमें बदलेंगे? एक्सक्लेम विथ जॉय में बदलेंगे। रिपोर्टिंग वर्सेट को हम एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में बदलेंगे, ठीक है? बात समझ में आ गई? चलिए नोट डाउन, प्लीज इसे नोट डाउन करिए, फिर आगे देखिए। नोट डाउन करिए, बहुत ही लाजवाब टॉपिक है ये, जिसे बेहतर तरीके से आपको कंप्लीट करना है। अगर आपने नरेशन में, अगर आपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं सीखा तो आपने कुछ नहीं सीखा। अगर आपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस सीख लिया तो मानो आपने सब कुछ सीख लिया। ओके, इसलिए मैं कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे आपको बिल्कुल पूरे मन के साथ, पूरे लगन के साथ आपको पढ़ना है। ओके, चलिए प्लीज राइट नोट करिए, शाबाश।
दो रूल हुए ना इसके अभी। अब देखिए तीसरा देखिए इसका, अलास हो गया, आ ओ हो गया, है ना, हर्रा हो गया। अब तीसरा पॉइंट देखिए क्या आता है। तीसरा पॉइंट क्या आता है? ब्रेवो आता है। क्या आता है? ब्रेवो, शाबाश या वेल्डन, है ना, आश्चर्य या शाबाशी का भाव उत्पन्न होता है। तीसरा पॉइंट देखिए सभी लोग, ब्रेवो, ठीक है, क्या आ जाए? ब्रेवो। तो देखिए ब्रेवो क्या शो करता है? शाबाशी शो करता है, शाबाशी या आश्चर्य, ठीक है। यदि रिपोर्टेड स्पीच ब्रेवो से प्रारंभ हो, किससे प्रारंभ हो? ब्रेवो से प्रारंभ हो, तो इसमें रिपोर्टिंग वर्सेट को अपलाउडेड, APPLAUDED, अपलाउडेड प्लस ऑब्जेक्ट, अपलाउडेड लगाने के बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद सेइंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सेइंग। में बदलते हैं, ठीक है, समझिएगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच ब्रेवो से प्रारंभ हो, तो ब्रेवो का तात्पर्य है शाबाशी या प्रशंसा करना। क्या करना? प्रशंसा करना, ठीक है, शाबाशी या प्रशंसा करना। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच ब्रेवो से प्रारंभ हो, तो इसमें रिपोर्टिंग वर्सेट को अपलाउडेड प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद सेइंग लगाएंगे। इस बात को भूलिए मत, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ओके, में बदलते हैं, सेइंग में बदलते हैं, में बदलते हैं। जैसे देखिए, डायरेक्ट देखिए, द कैप्टन सेड, द कैप्टन शेड कामा, इन्वर्टेड कामा, ब्रेवो, ये एक्सक्लेमेशन मार्क, यू हैव डन वेल, यू हैव डन वेल, इन्वर्टेड कामा बंद फुल स्टॉप, ठीक है। इनडायरेक्ट बनाना है। द कैप्टन सेड ब्रेवो, एक्सक्लेमेशन मार्क। अरे भैया जान गए कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और रिपोर्टेड स्पीच किससे शुरू हो रहा? ब्रेवो से शुरू हो रहा। जब ब्रेवो से शुरू हो रहा है तो इसका मतलब इस वाक्य में शाबाशी या प्रशंसा की जा रही है, शाबाशी दी जा रही है। क्या? कि शाबाश, यू हैव डन वेल, तुमने बहुत अच्छा किया, अच्छा किया। ओके, तो बताया गया यदि रिपोर्टेड स्पीच ब्रेवो से प्रारंभ हो, तो इसमें रिपोर्टिंग वर्सेट को किस में बदलेंगे? अपलाउडेड में बदलते हैं, और अपलाउडेड के बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद सेइंग लिखते हैं, ठीक है। इतनी बात याद रखना पड़ेगा आपको, इतनी बात आपको याद रखना पड़ेगा कि यदि रिपोर्टेड स्पीच ब्रेवो से प्रारंभ हो तो रिपोर्टिंग वर्सेट को अपलाउडेड में बदलते हैं, अपलाउडेड के बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं और फिर सेइंग लिखते हैं, में बदलते हैं। ओके, चलिए देखिए, जैसे द कैप्टन अपलाउडेड, ब्रेवो शुरू हुआ तो रिपोर्टिंग वर्सेट को अपलाउडेड, APPLAUDED, अपलाउडेड। द कैप्टन सेड, भाव ले लीजिएगा यहां पे, कैप्टन ने कहा, किससे? अर्थात मुझसे, मुझसे भी ले सकते हैं, तो आप यहां भी ले सकते हैं, मी,
मी भी ले सकते हैं, हिम भी ले सकते हैं। ओके, चलिए, द कैप्टन अपलाउडेड मी, भाव यही है ना, द कैप्टन सेड टू मी, कप्तान ने मुझसे कहा, ब्रेवो, शाबाश, यू हैव डन वेल, तुमने अच्छा किया, है ना। तो यहां मी का भाव आ रहा ना, तो द कैप्टन अपलाउडेड मी, ऑब्जेक्ट ले लिया मी। अब इसके बाद सेइंग लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सेइंग। फिर इसके बाद कंजंक्शन क्या लगाएंगे, दैट, क्या लगाएंगे, दैट। अब हम ब्रेवो तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि ब्रेवो को एक्सप्रेस कर दिया गया अपलाउडेड में, ऑब्जेक्ट मी, सेइंग दैट। आपको ये पता चला ना कि यहां ऑब्जेक्ट मी आया और इसके बाद सेइंग लगाया जाएगा, क्योंकि मैंने अभी बताया, एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं, आई मीन रिपीट कर रहा हूं कि यदि रिपोर्टेड स्पीच ब्रेवो से प्रारंभ हो, देखा भैया, हाँ ब्रेवो से तो प्रारंभ है, अब इसको किस में बदलेंगे, अपलाउडेड, अपलाउडेड में हमने बदल दिया, अपलाउडेड में हमने सेट को बदल दिया, लेकिन कंडीशन है कि अपलाउडेड के बाद ऑब्जेक्ट जरूर लिखेंगे। ऑब्जेक्ट मी हो गया, भाव के अनुसार मी आ गया, हिम भी कर सकते हैं आप, ठीक है, मी हो गया। फिर इसके बाद सेइंग लगाते हैं अकॉर्डिंग टू रूल, यहाँ पे सेइंग आ गया, ठीक है, नियम के अनुसार सेइंग। फिर कंजंक्शन दैट लगाया। अब दैट के बाद देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, यू, और भैया कौन सा पर्सन है, अरे लल्ला कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, किससे बदलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट क्या मान लिया गया, मी, तो यू को जब मी से बदलेंगे तो यहां आ जाएगा आई, और किस टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा हैड डन वेल, आपका इनडायरेक्ट कंप्लीट हो गया। क्या बात समझ में आई, द कैप्टन अपलाउडेड मी सेइंग दैट आई हैड डन वेल, क्लियर हुआ, क्या बात समझ में आ गई, आ जानी चाहिए बात समझ में, क्योंकि मैंने 2-4 बार रिपीट किया इस सेंटेंस को। ओके, तो आपका अलाश हो गया, हर्रा हो गया, ब्रेवो हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सबसे पहले इसे नोट डाउन करिए, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो भी इसका बचा हुआ भाग है वो पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो, ऑलवेज गो अहेड, हमेशा आगे बढ़ें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।